हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग सीखने वाले हैं अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाला जाता है और अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है। ठीक है ना बच्चों। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक द्विध्रुव लेंगे। द्विध्रुव का मतलब होता है कि वह निकाय जिसमें दो समान परिमाण की आवेश हो और एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो और उनकी प्रकृति क्या हो, विपरीत हो। जैसे एक माइनस में ले लिया है, एक प्लस में लिया है। ठीक है, तो द्विध्रुव किससे कहते हैं? द्विध्रुव वह निकाय है ना, वह निकाय है जिसमें समान परिमाण के दो विपरीत आवेश और एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं और उस सिस्टम या निकाय को ही क्या बोलते हैं? द्विध्रुव कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव ये है और इनके बीच की दूरी मैंने कितना लिया है? 2L। कितना लिया बाबू? 2L लिया। अगर मैं इसको आधे आधे भागों में डिवाइड करूंगा तो L और L हो जाएगा। इस द्विध्रुव के कारण स्मॉल r दूरी पर अच्छी रेखा पर एक बिंदु P है जहां पर हमको परिणामी तीव्रता की गणना करनी है। इसके मध्य से देखिए, r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमको तीव्रता की गणना करनी है। अब आपको पता है आवेश की किसी भी दो बिंदु की आवेश के बीच की दूरी जितना कम रहता है उसकी तीव्रता भी ज्यादा रहती है। समझ में ना? दूरी कम, तीव्रता ज्यादा होती है। अब देखिए, धन आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको तो नहीं पता है, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता है, ये देखिए r है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी r है और ये दूरी L है, लेकिन हमको यहाँ से दूरी पता लगाना है। तो पूरी दूरी में से यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो r है, पूरी में से ये L क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो ये बचेगा r माइनस L। देखिए ये वाला r माइनस L, ये दूरी बचेगा। ठीक है ना, समझ में आया? उसके बाद ये ऋण आवेश के कारण जो दूरी होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का बिंदु P पर हमको निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको दिख रहा है L, यहाँ देखिए L है, ये L है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? यहाँ से देखिए यहाँ तक की दूरी कितनी है? R है यहाँ तक की। तो ये टोटल दूरी क्या हो जाएगा? R और ये L क्या हो जाएगा? R प्लस L हो जाएगा, है ना? ये आपको समझ में आ गया। किसी भी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगा वो इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। क्या होता है? Q बाई R स्क्वायर। यही फार्मूला है ना? अब देखिएगा, दूरी जो भी रहेगा, अब धन आवेश के कारण जो दूरी है, धन आवेश की दूरी है r माइनस एल तक है, यहाँ ये लगा हुआ है, तो r माइनस एल दूरी। तो यहाँ r के स्थान पे हम कितना ले लिए हैं? r माइनस एल का होल स्क्वायर। समझ में आया? तो ये हमारा जो है धन आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न तीव्रता E1 मैंने लिया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r माइनस एल का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये दूरी देखिए धन आवेश से जो दूरी r माइनस एल, इसलिए मैंने लिखा। अब देखिए, ऋण आवेश के कारण बाकी सारा चीज वैसे लिखना है। ऋण आवेश के कारण डॉट डॉट कर दो, इसकी जो तीव्रता होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और Q बाई R स्क्वायर। लेकिन ऋण आवेश के कारण जो तीव्रता है या जो दूरी है, ये देखिए R प्लस L का होल स्क्वायर। ये देखिए, अब हमको बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालना है। परिणामी तीव्रता निकालना है तो लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता को हम किससे लिखते हैं ना? टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का योग, मतलब E इज इक्वल टू E1 प्लस E2।
E1 प्लस E2 हो गया। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, यदि दूरी, यहां देखिए ये जो दूरी है ये कम है ना, धन आवेश का तीव्रता क्या है, ज्यादा रहेगा, क्योंकि इनकी दूरी कम है। जब दूरी कम रहेगा तो तीव्रता ज्यादा रहेगा, तीव्रता क्या होगा, तो धन आवेश से दूरी जो है वो बहुत कम है, इसका मतलब धन आवेश की तीव्रता क्या होगा, ज्यादा होगा। और धन आवेश का उत्पन्न जो तीव्रता है वो कितना है, E1। और ऋण आवेश से जो दूरी है बहुत ज्यादा है, दूरी ज्यादा तो तीव्रता कम, तो उसकी कारण तीव्रता को मैंने क्या लिया, E2। समझ में आया। अब जो परिणामी तीव्रता होगा वो बड़े में से छोटा घटाते हैं, क्या करते हैं, बड़े में से छोटा घटाते हैं, तो E1 माइनस E2 क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2 हो जाएगा। अब चलिए देखते है ना, तो E इज इक्वल टू E1, E1 की वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस L का होल स्क्वायर। फिर माइनस नहीं है तो ये ब्रैकेट में करना है ना। E2 की वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस L का होल स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बस। अब ब्रैकेट को हटा दें, है ना, या तो आप ऐसे ब्रैकेट ना लगाएं कोई बात नहीं, अंतर नहीं हुआ। अब देखिए ये Q और Q सेम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, सेम है, इसलिए क्या बन जाएगा, कॉमन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉमन। और यहाँ Q भी कॉमन ले लेना, तो ये बचेगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ माइनस है, माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। समझे ना। अब क्या करेंगे, इन दोनों का हर क्या बराबर है, नहीं, क्यों, क्योंकि ये माइनस में, ये किस में है, प्लस में, बराबर नहीं है। बाकी सब तो दिख रहे हैं, R यहाँ भी, R यहाँ, L यहाँ, L यहाँ, बट बराबर नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, इसी कारण। तो जब बराबर ना हो तो क्रॉस क्रॉस हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा R प्लस L का होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ है तो माइनस लगा देंगे, और ये R माइनस L का होल स्क्वायर, और नीचे कितना बन जाएगा बाबू, R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर। समझ में नहीं आया, आए? अब देखिए ये जब मैंने इसका गुणा यहाँ किया, इसका गुणा यहाँ किया, इससे इससे किया, अब ये आ गया। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करना, ठीक है, ऐसा करो, इतना नोट करो, उस पर हम बताते हैं अगला, ठीक है। बच्चों वीडियो अच्छा लगे, यदि आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, और बेल आइकन बटन को दबा लेंगे। चलिए ये हो गया होगा, तो चलिए अब हम थोड़ा सा इससे आगे सॉल्व करते हैं, इतना हम मिटा सकते हैं ना, है ना, कि फिर समझाना है ऐसा, यहाँ कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है, चलो ठीक, इसको हम यहाँ तक मिटाते हैं। मैं इस लास्ट वाले को अभी नहीं करूँगा, क्योंकि वही सॉल्व करना है। ये देखिए लास्ट वाला ये मैं लिख दे रहा हूँ, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जरा देखिएगा ये R प्लस L, मतलब ये आप लोग पढ़ के आएंगे क्लास 6 से ही पढ़ के आएंगे, A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये हो जाएगा और ये बनेगा a माइनस बी के रूप में बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये। अब जरा देखिए यहाँ हम इसी को फार्मूला करें बस a के स्थान पे r और b के स्थान पे l बस। तो यहाँ r का स्क्वायरिंग प्लस l का स्क्वायरिंग प्लस 2ab है तो ये 2rl कर देंगे फिर ये माइनस में है ब्रैकेट में ही रहने देंगे इसको r का स्क्वायरिंग प्लस l का स्क्वायरिंग माइनस क्योंकि ये माइनस वाला फार्मूला बोला माइनस 2ab है तो यहाँ माइनस 2rl होगा समझ में आया। और नीचे लिखिए r माइनस एल r प्लस एल ये बनेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इस पे स्क्वायरिंग है तो बाद में लिखेंगे देखो r का स्क्वायरिंग माइनस l का स्क्वायरिंग का होल स्क्वायर समझ में आया कि नहीं आया आए चलो ठीक। अब देखिए जो चीज समझ में नहीं आएगा बच्चों कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हो ठीक है मैसेज जरूर करिएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिएगा यहाँ r का स्क्वायरिंग प्लस l का स्क्वायरिंग प्लस 2rl हम माइनस को अंदर ले चलेंगे ये ब्रैकेट ओपन होगा r का स्क्वायरिंग प्लस को माइनस करेगा और माइनस माइनस प्लस 2rl हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा यही बस है ना। अब जरा देखिएगा मैं इस यहां हम देख रहे हैं जो L है ये यहां दिखेगा ये L है ये क्या है L जो है R की तुलना में बहुत छोटा है कि नहीं है बहुत छोटा दूरी है ना। तो हम यहां लिख सकते हैं कि R ऐसे L लेस देन L लेस देन R मतलब जो है जो L है वो R से क्या है बहुत छोटा है L का मान R की तुलना में बहुत छोटा है इसलिए इसे हम नल मान करके छोड़ देंगे ठीक है ना। तो यहाँ हम लिख देंगे अभी एक स्टेप और लिख ले है ना। तो यहाँ नीचे भी लिख लेंगे L स्क्वायर लेस देन आर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर आर से बहुत छोटा है अतः इसे एल को नल मानकर छोड़ने ये दूरी बहुत छोटी है बहुत कम है इसलिए इसको नल मान के छोड़ देंगे तो ये बचेगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बनेगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ देखिए माइनस आर स्क्वायर ये प्लस ये कट जाएगा ये इससे कट जाएगा तो ये बनेगा 2rl और 2rl 4rl हो जाएगा क्या हो जाएगा। और नीचे क्या बनेगा जैसे एल स्क्वायर को हम छोड़ेंगे एल स्क्वायर को छोड़ेंगे ये 0 हो जाएगा गायब हो जाएगा तो ये बचेगा केवल आर स्क्वायर इस पे भी क्या है पहले से स्क्वायरिंग। अब उसको सॉल्व कर लेते हैं है ना। तो ये हो जाएगा ब्रैकेट खोल देंगे तो ये हो जाएगा क्यू इंटू 4 यहाँ गुणा होगा लाला पूरा हो जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका गुणा हो जाएगा 4 क्यू आर एल बट्टे कितना हो जाएगा आर के पावर 2 और यहाँ भी 2 है कितना हो जाएगा आर पावर 4। अब थोड़ा सा और सा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट देखिए 4 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं 2 × 2 और क्यू ए बाबू एक आर से एक आर क्या हो जाएगा तो यहाँ आर और 3 बचेगा तो एक आर कट जाएगा तो क्यू इंटू एल बचेगा या नहीं बचेगा बस। और नीचे कौन बचा हुआ है आर पावर 3 जो 2ql है वो कहीं नाम सुना है इसका p बराबर 2ql होता है उसको द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं क्या बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। तो ये इसका मान हो गया समझ में नहीं आया। अब इसके स्थान पे हम रख देंगे कि नहीं रख देंगे तो ये हो जाएगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इसके स्थान पे क्या रख दें P/R ये
अच्छी स्थिति में, है ना, अच्छी रेखा पर स्थित एक बिंदु P है जहां पर परिणामी तीव्रता का मान क्या होगा 1/4πε0 2p/r³। मतलब किसी भी वैद्युत ध्रुव के कारण उत्पन्न अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगा 1/4πε0 2p/r³ होगा। समझे आप? इसका मात्रक लिखना बहुत जरूरी है। ई का मान, ई का जो है परिभाषा हम ऐसे लिखाए थे F/Q, है ना, इज इक्वल टू